गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम टाइप सेकंड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, जहां दिया है 81 इंटू 82 इंटू 83 और मल्टीप्लाई के साथ में 89। इस प्रकार के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चेक करते हैं जब, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में देखें तो 1 आएगा, 2 आएगा और इसके साथ साथ 3 आने वाला है। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 2 के साथ क्या बन रहा है, 5 का एक पेयर, जो हमको दे देगा एक 0। और उसके बाद हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट में, तो आंसर हमारा 0 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल 2137 की पावर 754 का इकाई अंक कितना होगा। तो लास्ट डिजिट कितनी है दोस्तों, 7। मैंने आपको वहीं बताया था, जब 2, 3, 7 और 8 दिया हो तो उसकी घात चेक करते हैं। यदि घात 4 से भाज्य है तो हम क्या चेक करेंगे, ऑड और इवन। यानी हमारी जो लास्ट डिजिट है, यदि वो ऑड है तो 1 राइट आंसर हो जाएगा, और यदि इवन है तो 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट डिजिट कितनी है, 7। और यदि इसे भाग देखा जाए कि 4 से भाग है या नहीं है, तो ये 4 से भाग नहीं हो पाएगा। या कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही 7 की घात हो जाएगी। 7 की घात यदि 2 की जाए तो लास्ट में आएगा कितना, 9। यानी 7 का वर्ग होता है 49। लास्ट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9, और वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2153 और उसकी घात है 167। इसके गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ बात करते हैं, क्या दिया है, 3। अभी पीछे हमने क्वेश्चन को देखा था, जहाँ दिया था 2378। इसकी घात को चेक करना होता है। घात यदि 4 से भाग हो जाती है तो ऑड और इवन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर आ जाता है। यदि ऑड संख्या दी है यानी 3 और 7, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। और यदि इवन दी है यानी 2 और 8, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। तथा यदि घात 4 से भाग नहीं होती है तो भाग कर देखते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही उस संख्या की घात हो जाती है। क्वेश्चन को बात करें, 3 पे दिया है 167। यदि हम इसे 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भाग नहीं हो पाएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ 4 से भाग करने पे, 3। तो इस 3 पर घात लगा देंगे 3 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ देखें, अगर 3 की पावर 3 हो जाता है 27, तो राइट आंसर कितना होने वाला है, 7। गुणनफल के इकाई अंक के स्थान पर आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2464, इसकी पावर दी है, इंटू में 615 की पावर दी है और 1 की पावर दी है। तो जहाँ पर 5 और 1, यानी हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ 0, 1, 5, 6 इस प्रकार की संख्याएं दी हैं, तो वही संख्या जो है सेम राइट आंसर हो जाती है। जैसे यहाँ अगर बात करें 5 दिया है तो उसकी घात कुछ भी दी हो, यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा। यहाँ 1 दिया है तो लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। बात कर लेते हैं 4 की। जहाँ 4 दिया होता है वहाँ इसकी घात को ऑड और इवन के अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि इसकी घात ऑड दी है तो 4 होने वाला है, और घात यदि इवन दी है तो 6 राइट आंसर होने वाला है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 की जो घात है वो ऑड है, और ऑड होने के कारण यहाँ पर जो यूनिट डिजिट बनेगी वो कितनी बनेगी, 4। बाद में चेक कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 0। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7 की पावर 105, उसके गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर कितना आने वाला है। पीछे चेक किया था, जहाँ पे 2, 3, 7, 8 इनमें से कुछ संख्या आती है तो घात को चेक किया जाता है कि घात 4 से भाज्य है या नहीं है। यदि 4 से भाज्य हो जाती है तो ऑड और इवन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है। यदि ऑड आता है यानी 3 और 7, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। और इवन आता है 2 और 8, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 6 होने वाला है। यहाँ बात कर लेते हैं, 7 की घात दी है 105। यदि इसको हम 4 से भाग करेंगे तो भाग करके देख लेते हैं 4 से,
4 से यदि भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, और 4 छंग 24, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा 1। ये पूर्ण रूप से 4 से भाग नहीं हो पा रही है, तो एक जो रिमाइंडर है वो 7 की घात बना दी जाएगी और राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 329 और उसकी घात दी है कितनी 78, उसके गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। 9 अगर कहीं दिया हो लास्ट डिजिट के रूप में तो वहाँ भी ऑड और इवन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनता है। यदि घात ऑड है तो 9 हो जाएगा, और यदि घात इवन है तो 1 होने वाला है। यहाँ 9 है और 9 की घात दी है सम संख्या, तो यहाँ राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 122 और उसकी घात दी है 173, उसके गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। लास्ट डिजिट कितनी है 2, जहाँ भी लास्ट डिजिट 2 दी होती है उसमें हम क्या चेक करते हैं कि घात 4 से भाग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर हम इसे देखें तो 4 से घात भाग नहीं हो पाएगी और लास्ट डिजिट बचेगा कितना 1, तो उस 1 को ही इसकी घात बना दी जाएगी और राइट आंसर यहाँ होने वाला है कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 और उसकी पावर दी है 372 प्लस 124 और उसकी पावर दी है 373, उसके योग में इकाई अंक का स्थान क्या होगा। 4 की घात कितनी दी है सम संख्या, तो यहाँ होने वाला है कितना 6, प्लस का निशान है बीच में, और यहाँ 4 की घात कितनी है ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 4। तो 6 एंड 4 को ऐड किया जाएगा, लास्ट में हो जाएगा कितना 10, और ये 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1001, उसकी घात दी है 2008, प्लस का साइन है और साइन के साथ में आगे लिखा है 1002, उसके योग के अंतिम अंक क्या होंगे। जहाँ पर 1 होता है आपको पहले ही बताया गया था 0 1 5 6, ये जहाँ भी होते हैं इसमें कुछ भी पावर लिखी हो इन सबके राइट आंसर सेम संख्या हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं, अगर 1 दिया है तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ कितना दिया है 2, क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं दे रखी है तो 1 एंड 2 कितना हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4387, उसकी घात दी है 245 और मल्टीप्लाई में दिया है 621, उसकी घात दी है 72। 7 अगर दिया है तो फिर से हम 4 से भाग करके देखेंगे, भाग नहीं हो पाएगा और रिमाइंडर बचेगा कितना 1, तो 7 पे 1 लगा देंगे। बीच में दिया है मल्टीप्लाई, यहाँ दिया है 621 और उसकी घात दी है 72, तो जहाँ 0156 होता है उसमें सेम संख्या हो जाती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 7 इंटू 1 हो जाएगा कितना 7, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस में 73 की पावर 54, यहाँ 5 है तो राइट आंसर 5 रहने वाला है। प्लस का साइन है, जहाँ पे 6 होता है वहाँ भी सेम रहता है, आगे प्लस का निशान लगाते हैं, और 3 है तो चेक किया जाएगा, जहाँ 2 3 7 8 होता है वहाँ चेक कर लिया जाता है 4 से भाग करके। 4 से यदि इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा और 4 यहाँ पर लिख लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रिमाइंडर, तो 3 के ऊपर 2 रिमाइंडर चढ़ा देंगे और यहाँ बात कर लेंगे आगे क्वेश्चन में, तो 5 एंड 6 हो जाएगा कितना 11 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो यहाँ 20 होने वाला है और राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 और इंटू में 3 की पावर 65। 7 से चेक किया जाएगा यदि तो 4 से भाग देखेंगे, भाग नहीं हो पाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर हो जाएगी कितनी 3। मल्टीप्लाई का साइन है, 0156 जहाँ रहता है तो वहाँ पर सेम संख्या हो जाती है, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, और यहाँ बात कर लेते हैं ये भी 2378 वाला है, तो यहाँ 65 को देखेंगे 4 से भाग करके, 4 से भाग नहीं हो पाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 1, तो 3 पे 1 लगा देंगे। 7 की पावर 3 करते हैं तो यहाँ 343 होता है, 343 लास्ट डिजिट लिख लेंगे कितना 3 इंटू 6 इंटू 3, तो 3 6 18 हो जाता है, यानी 8 रहेगा, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 24, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 4। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256, इसके गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 3 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे
3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 24 का हम 4 लिख लेते हैं। 4 की गुणा करेंगे 7 से 28 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 लिख लेते हैं। और 8 की गुणा 6 से करेंगे तो 8 छंग 48, यानी राइट आंसर हो जाएगा कितना, 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है।